पूरे प्रदेश में जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश कर प्रदेश सरकार से विभाग में विलय करने की मांग की है। जिला परिषद के कर्मचारी वर्ष 1999 से लेकर कार्यरत हैं, लेकिन सरकार की ओर से इन कर्मचारियों को अभी तक विभाग में मर्ज नहीं किया गया है, जिससे जिला परिषद कर्मचारियों को सरकारी वित्तीय लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार से भविष्य सुरक्षित करने के लिए विभाग में विलय करने की मांग की है। कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि सरकार मांगों पर गौर करे, अन्यथा भविष्य में कर्मचारी बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। कुल्लू ब्लॉक के अध्यक्ष राजकुमार राणा ने कहा है कि पूरे प्रदेश में आज जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश किया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है। जो हमने सामूहिक अवकाश दिया हुआ है, ये सिर्फ एक जिला परिषद कैडर के साथ बहुत ज़्यादा आंदोलन करने के लिए हमें मजबूर किया जा रहा है, परंतु हम आंदोलन नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ एक ही मांग रखते हैं विभाग से भी और सरकार से भी कि हमें विभाग में बहुत जल्द किया जाए, अन्यथा शायद जो राज्य कार्यकारिणी का ऊपर से आदेश होगा उसके बाद हम उनके ही अनुसार चलेंगे और उसके बाद अन्य विभाग के जो साथी लोग हैं उनको भी 6 पे कमीशन का लाभ दिया गया है, परंतु हमें अभी तक उससे भी वंचित रखा गया है। हमारा जो कैडर जिला परिषद का है वो 1999 से लगातार आज तक पंचायतों में कार्य कर रहे हैं और सभी विभागों के जो भी हमें कार्य दिए जा रहे हैं, विभाग की तरफ से दिए चाहे सरकार की तरफ से, हम बड़ी ईमानदारी से उन कार्यों के किए जा रहे हैं, परंतु हमें एक सरकारी कर्मचारी ना मानते हुए हमें सभी कर्मचारी को जो मिल रहा है सरकारी कर्मचारी को लाभ, उससे हमें वंचित किया जा रहा है। इससे हमारा जो है भविष्य सही नहीं होगा। अगर हमें विभाग में जल्द विलय किया जाएगा तो हमारा भविष्य भी सही रहेगा, सुरक्षित रहेगा। जो जिला परिषद कैडर के कर्मचारी है समस्त हिमाचल प्रदेश में असामूहिक अवकाश लेकर अपनी मांग को पूरा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारी मुख्य मांग ये है कि हमें विभाग में विलय किया जाए। विभाग न मिलने की वजह से हमें जो भी सरकारी कर्मचारी को वित्तीय लाभ मिलते हैं उनसे वंचित किया जा रहा है। 6 पे कमीशन का भी हमें अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है, जिसके कारण हमने पिछली सरकार के दौरान भी 14 दिन का जो है पन डाउन स्ट्राइक किया था। पूर्व सरकार के द्वारा भी हमें पूर्ण रूप से आश्वासन दिया था कि हमारा काम जो है जल्दी ही करेंगे, लेकिन आज तक हमारी मांग पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिसके कारण हमें इस तरह का कदम उठाना पड़ रहा है। अगर हमारी मांगों को 15 दिन के अंदर पूरा नहीं किया जाए तो हम आगे भविष्य में किसी भी तरह का बड़ा कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि इसके लिए सरकार व विभाग जिम्मेदार होगा। क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी को जो वित्तीय लाभ मिलने चाहिए वो हमें भी मिलने चाहिए, जिसकी वजह से हमें मजबूरन इस तरह के कदम उठाने पड़ रहे। हमीरपुर में भी जिला परिषद कर्मचारी और अधिकारी महासंघ ने एक दिन का सामूहिक अवकाश कर मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की मांग उठाई। संघ ने जिला के सभी खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन प्रदेश सरकार को सौंपा है। हमारे जो डिप्टी सीएम है वो भी हमारी हड़ताल में शामिल हुए थे। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी हड़ताल में आए थे, वहाँ गाँव में बैठे थे, तो उन्होंने बोला था कि ये मर्जर का मुद्दा कुछ ज़्यादा खास नहीं है, वो खास प्रॉब्लम नहीं है और ये तो हम जैसे कर देती सरकार तो ठीक है, नहीं तो अगर सरकार नहीं करती तो हम पहले दिन जैसी सरकार बनेगी हम कर देंगे। तो हमें उनसे बहुत आशा थी और आशा अब भी है कि शायद उन्हें कुछ टाइम का सूचना नहीं मिल पा रही होगी, यह हमारे जो अफसर बैठे हैं वो उनको गुमराह कर रहे होंगे, अदरवाइज वो काम कर देते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारा काम कर लेंगे। वही पुराना है। आज 27 जून 2022 को इसी मुद्दे पर हम यहाँ पर बैठे थे हड़ताल पर और हमारा वही मुद्दा था कि विभाग में मर्जर किया जाए, चाहे पंचायती राज विभाग हो या ग्रामीण विकास विभाग हो। तो उन्होंने आश्वासन के सिवाय कुछ भी नहीं दिया और उसके बाद जो विपक्ष में कांग्रेस सरकार बैठी हुई थी उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि सरकार बनते ही आपका काम पहले ही दिन कर दिया जाएगा, लेकिन आज दिन 6 महीने सरकार को बने हुए उन्होंने भी हमें आज तक कुछ भी हमें फ़ायदा नहीं दिया। ना तो जैसे हमें OPS का फ़ायदा मिला, ना छठे वेतन आयोग का मिला, किसी भी प्रकार के न मर्जर का कोई भी कार्य आ गई पड़ा।
तो इसलिए पूरे राज्य कार्यकारिणी की ओर से हमें आज पूरे सामूहिक हमने अवकाश लिया है। उसके बाद 15 दिन का अल्टीमेटम थ्रू वीडियो हम अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी आरडीडी पंचायती राज और गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश को देने जा रहे हैं। उसके बाद जो भी हमारी राज्य कार्यकारिणी आदेश करेगी उस हिसाब से हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे। आज जो जिला परिषद से संबंधित जितने भी कर्मचारी हैं इस विकास खंड के, उनके द्वारा जो है वो विकास खंड में ज्ञापन दिया गया है कि विभाग को जो है इस बारे सूचना दे दी जाए कि आज ये सभी जितने भी जिला परिषद के कर्मचारी हैं वे आज आकस्मिक अवकाश पर गए हैं। एवं इन्होंने अपने ज्ञापन में ये भी लिखा है कि हम 15 दिन का समय जो है वो सरकार को, विभाग को जो है अपने इस ज्ञापन के माध्यम से दे रहे हैं। एवं यदि 15 दिन के भीतर इनकी जो मांगे हैं अगर उसको पूर्ण नहीं किया गया तो ये जो है वो स्ट्राइक पर भी जा सकते हैं, ऐसा इन्होंने अपने ज्ञापन में लिखा है। तो हम जो है वो ये ज्ञापन जो है वो आगे विभाग को, सरकार को जो है वो भेजने जा रहे हैं। वहीं जिला परिषद कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश के चलते पंचायतों में सभी कार्य ठप पड़ गए हैं। ऐसे में पंचायत प्रधान भी जिला परिषद कर्मचारियों के पक्ष में उतर आए हैं। उन्होंने भी जिला परिषद कर्मचारी और अधिकारी संघ को छठे वेतन आयोग का लाभ देने और इस वर्ग को विभाग में मर्ज करने की मांग उठाई है। इनकी बहुत लंबी एक डिमांड थी कि हमें विभाग में मर्ज किया जाए ताकि जो भी सरकार द्वारा जो भी बेनिफिट और लोगों को जो सरकारी कर्मचारियों को मिलते हैं इनको भी मिलें। बहुत पहले भी इन्होंने स्ट्राइक पे गए थे 15 दिन के लिए, 11 दिन के लिए। सरकार द्वारा आश्वासन भी मिला था लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, जिससे कि लोगों को बहुत परेशानी होती है। उस टाइम भी बहुत सारे लोग परेशान होते हैं क्योंकि एक हर छोटे से छोटा ग्रामीण सीधा पंचायत से जुड़ा हुआ और पंचायत से दिन प्रतिदिन के कार्य करवाने पड़ते हैं उनको। तो सरकार से हमारी यही निवेदन रहेगा कि जल्दी से जल्दी इनकी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए। और ये जो डिमांड्स हैं ये जायज़ भी हैं क्योंकि ये हर विभाग का काम पंचायत द्वारा किया जाता है। तो हम आशा करते हैं कि सरकार इनकी मांग को सुनेगी, पूरा करेगी और ये दोबारा ऐसे इनको स्ट्राइक पे ना जाना पड़े। अगर जाते हैं तो पंचायत के काम प्रभावित होंगे तो फिर लोगों में रोष उत्पन्न होगा और सारे अगर काम प्रभावित होते हैं तो हम सब पंचायत प्रधान यूनियन ब्लॉक हमीरपुर के भी इनके साथ खड़े रहेंगे। जब तक इनकी डिमांड को पूरा नहीं किया जाता तब तक हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेंगे। नालागढ़ में जिला परिषद कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश कर बीडीओ कार्यालय के बाहर लंबित मांगों को लेकर रोष प्रकट किया। मंगलवार को करीबन 84 पंचायत सचिव एकजुट हुए और खंड विकास अधिकारी नालागढ़ के जरिए पंचायती राज निदेशक को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि अगर आगामी 15 दिनों के भीतर लंबित डिमांड को पूरा नहीं किया गया तो जिला परिषद का पूरा कैडर सामूहिक अवकाश पर चला जाएगा। आज जिला परिषद कर्मचारी महासंघ विकासखंड नालागढ़ के प्रांगण में आज हम सभी उपस्थित हुए हैं। सभी ने आज एक ज्ञापन हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय जी के समक्ष दिया गया है, जिसमें हमारी जिला परिषद कर्मचारियों की पिछले 1.5 साल के करीब से चली आ रही जो मांग है विभाग में विलय, जो हमें सरकार द्वारा आश्वस्त किया गया, समय समय पर हमें आश्वासन दिया गया कि शीघ्र अतिशीघ्र छठा वेतन आयोग, विभाग में मर्जर व जो आज ओपीएस से भी हम वंचित हैं। समस्त जो कर्मचारी हैं उन्हें पिछले लगभग 1.5 वर्ष से छठे वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है, परंतु समस्त जो पंचायत सचिव हैं अपना कार्य सही ढंग से कर रहे हैं, परंतु उसके बाद भी हमें सरकार द्वारा दिए जाने वाला छठे वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया गया। विभाग में मर्जर की जो हमारी मांग है वो सरकार इससे भली भांति परिचित है और हम आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय जल्द से जल्द इस संबंधी एक निर्णय लेंगे। अन्यथा जो 15 दिन का हमने अल्टीमेटम दिया है उसके बाद जो हमारा महासंघ है वो राज्य स्तरीय बैठक करेगा जिसमें आगामी रणनीति हम तैयार करेंगे। परंतु फिर भी हम सरकार से एक बार और गुहार करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र हमारा छठा वेतन आयोग और विभाग में विलय ये पूर्ण की जाए। ये हमारी जो मांग है इसे शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण किया जाए। हमारा सर, जैसे कि आपको पता है, पहले पिछले साल हमने जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, हमारी लगभग 1.5 साल से ये मांग है कि या तो हमें विभाग में मर्ज किया जाए और ना ही हमें अभी तक जो है जो नया स्केल है वो भी नहीं मिला है।
सभी डिपार्टमेंटों को स्केल मिला, लेकिन हमारे जो जेडपी कर्मचारी है उनके साथ ये जाती हुई बीजेपी की सरकार में भी और अब जो कांग्रेस की गवर्नमेंट में उसमें भी हमारे साथ यही हो रहा है। लगभग जब हमने बार बार मिले सीएम सुक्खू साहब से भी, पंचायती राज मंत्री से भी, अग्निहोत्री जी से भी, और इन सब से मिलने के बावजूद भी हमें सिर्फ आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। उसके बाद जो हमारी महासंघ है स्टेट का, उन्होंने निर्णय लिया को क्यों ना पूरे प्रदेश में हमारे जो जेडपी जिला परिषद के कर्मचारी हैं वो सामूहिक अविकास देंगे और उसके बाद 15 दिन का अल्टीमेट सरकार को दिया जाएगा। अगर हमारी इस 15 दिन में हमारी जो मांग है कि हमें विभाग में मर्ज किया जाए, तो अगर फिर भी कुछ नहीं होता, फिर हमारा जो महासंघ है उसकी एक बैठक बुलाई जाएगी स्टेट की और उसमें जो भी आगामी निर्णय लिए जाएगा उसके ऊपर जो है हम आगे विचार करेंगे। इसमें कुछ नहीं सर, हमारे साथ झूठे आश्वासन लिखित में दिया गया, आपको विभाग में कमेटी बनाई जाएगी, आपको जो सितंबर 2022 में इसकी जो नया स्केल था उसकी भी नोटिफिकेशन हुई, लेकिन वो भी हमें अभी तक नहीं मिल पाया है, जबकि औरों को जनवरी 2022 से मिलना शुरू हो चुका है और एनपीएस कट रहा है, हमारा औरों का बंद हो चुका है, हमारा वो भी बंद नहीं हुआ है। सिर्फ जिला परिषद जो कर्मचारी हमारा जितना भी परिवार है उनके साथ ये अन्याय हो रहा है बार बार। अपने सुप्रिटेंडेंट साहब को दिया, हमारे बीडीओ साहब आज यहाँ पे उपस्थित नहीं है इसलिए हमने सुप्रिटेंडेंट साहब को दिया और हमारे जितने भी जिला परिषद के नालागढ़ ब्लॉक के कर्मचारी हैं वो सभी यहाँ पे उपस्थित हैं और सामूहिक विकास हमने आज जो है ये मांग दिया है सुप्रिटेंडेंट साहब को। मैं राजेंद्र शर्मा, टेक्निकल असिस्टेंट डेवलपमेंट ब्लॉक नालागढ़। आज हमें लगभग इस विभाग में कार्य करते हुए 22 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। जब किसी को एक सरकारी नौकरी मिलती है तो उसे बड़ी खुशी होती है कि हमें सरकारी नौकरी मिल गई है, परंतु 2001 और 99 जब जैसे हमारे सचिवों की नियुक्ति हुई है उसके बाद लगभग 15, 16 और 17 साल के बाद हम इस विभाग में रेगुलर हुए हैं। जब छठे वेतन आयोग की सरकार ने बात की कि सबको छठा वेतन आयोग दिया जाएगा, लेकिन बड़ा खेद का विषय है कि 17 वर्षों के बाद जब हमारी फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट को जाती है और वो कहते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट ये बोलता है कि ये हमारे सरकारी कर्मचारी नहीं है, इसलिए हमारा पूरा जिला परिषद कैडर जितना भी है जिसमें पंचायत सहायक, तकनीकी सहायक, जेईज, एसडीओज, एक्शन तक इसमें शामिल है। बड़ी शर्म की बात आती है हमें कि सरकारी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन इसमें सरकारी नौकरी है क्या जब सरकार हमें अपना नहीं मान रही है। इतने काम करने के बावजूद भी दिन रात मेहनत करते हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का काम क्यों ना हो। इधर सरकार बोल रही है कि हम ओपीएस दे रहे हैं, लेकिन हमारा इतने 4700 कर्मचारी काम कर रहे हैं इसमें और सबको बोला जा रहा है हमें ओपीएस नहीं, तो हम सरकार का क्या काम करेंगे। पिछले वर्ष भी इसी दिन हमने सरकार को अल्टीमेट दिया था कि सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें ताकि हमें भी एक सम्मानजनक वेतन मिले और हम भी अपने डिपार्टमेंट में मुंह दिखाने के लायक रह जाएं। लेकिन बहुत खेद होता है, पूरा जितना हमारा डिपार्टमेंट है, जितने हमारे कर्मचारी हैं, सभी आहत हो चुके हैं। एक शर्म महसूस होती है जब सरकार बोलती है कि आप हमारे कर्मचारी नहीं हैं। मेरी सरकार से विनती है कि पिछले साल भी जब हमारा यहाँ पर इसी प्रांगण में, नालागढ़ विकासखंड कार्यालय के प्रांगण में जब हमारा हेजिटेशन हुआ था, उसमें पूर्व सरकार के नेता भी और वर्तमान सरकार के नेताओं ने भी पुरजोर से मांग की थी कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन आज हमें खुद को शर्म महसूस हो रही है कि हम कौन सी सरकारें बना रहे हैं जो हमारे कर्मचारियों की कोई बात ही नहीं सुन रहा है। इसलिए मेरी वर्तमान सरकार से करबद्ध विनती है कि सभी कर्मचारियों का हित ध्यान में रखते हुए जो हमारी मांगे हैं उसको पूर्ण करें और सभी को सम्मानजनक, हिमाचल में सबको मिल रहा है, हमें भी सम्मानजनक वेतन मिले। धन्यवाद जी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर, हमीरपुर से गौरी और नालागढ़ से आदित्य चड्डा की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।